ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल सनातन स्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री नारायण की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। देखिए, वैसे तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है और हर महीने की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा का अपना ही महत्व होता है। सनातन धर्म में कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वह अत्यंत ही पवित्र और बहुत ही विशेष मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। देव दीपावली अर्थात देवताओं की दीपावली। जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तब देवता प्रसन्न होकर दीपावली मनाते हैं, जिसे देव दिवाली कहा जाता है। देवताओं के उत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्ग लोक को दियों से प्रकाशित किया था, जिसे देव दीपावली का रूप दे दिया गया। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा को तिरुपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तिरुपुरी पूर्णिमा के साथ ही गंगा पूर्णिमा भी इसे जाना जाता है, क्योंकि इस दिन मां गंगा की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा तिथि का व्रत कब धारण करना है। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। तो पूर्णिमा का स्नान और दान हमें कब करना है, दीप दान कब और कहाँ करें, और बहुत से भक्त जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं तो कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन हमें किस दिन करना है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना होती है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और देव दीपावली मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इसमें देव दीपावली में दीप दान का शुभ मुहूर्त क्या है, लक्ष्मी जी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है। मतलब कार्तिक मास की पूर्णिमा से जुड़ी हुई हर संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए हर तरह से उपयोगी होगा। उम्मीद करती हूँ आप इसे पूरा अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक शेयर जरूर करेंगे, और वीडियो उपयोगी होने पर अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कार्तिक मास की पूर्णिमा को बहुत ही विशेष माना गया है। कहा जाता है कि अगर आप इस दिन स्नान करते हैं, मतलब किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या फिर किसी पवित्र जलाशय में, सरोवर में स्नान करते हैं, तो उसका महत्व आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। लेकिन सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं। तो इस स्थिति में आप घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान नहीं किया तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा पर स्नान करते हैं तो आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल मिल जाता है। तो पूरे महीने भी अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए या नहीं किया है आपने, तो पूर्णिमा पर आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना है। देखिए, वैसे तो कार्तिक मास के प्रत्येक दिन किसी नदी में स्नान करना चाहिए। ना ऐसा हो पाने पर कम से कम किसी पवित्र दिन पर, जैसे कि किसी भी पवित्र महीने में जो ये 3 दिन अवश्य ही किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नहीं हो पाता तो अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या यम द्वितीया पर, इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो पाए तो सिर्फ कार्तिक मास पर भी अगर आप चाहें तो गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर सकते हैं। और ऐसा संभव नहीं तो अपने ही घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें। मतलब जितना भी आप कर पाए जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं या फिर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और उन्हें जरूरत की सामग्री का दान करते हैं, तो इससे आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे महीने में अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते, दान नहीं भी दे पाते या फिर दीप दान नहीं कर पाते, तो ये एक दिन है, इस दिन आपको अधिक से अधिक दीप दान करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और स्नान तो ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करें पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है, तो देखिए 15 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है।
और कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो रही है 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 15 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। एक ही दिन की पूर्णिमा है, तो ऐसे में आपको स्नान दान व्रत जो भी करना है 15 नवंबर को ही करना है। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में कोई भी नियम लेते हैं, कोई भी व्रत धारण करते हैं, तो व्रत का उद्यापन नियम से उद्यापन जो है 15 नवंबर को किया जाएगा, जो कि कल शुक्रवार के दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। दान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 15 नवंबर सुबह 4:58 से 5:51 तक। आप इस समय स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। सुबह की जो पूजा होती है इसी समय आप संपन्न करके पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की आराधना करें और भगवान सत्यनारायण की कथा करें, या किसी ब्राह्मण को बुलाकर कथा करते हैं तो शुभ मुहूर्त आपका है सुबह 6:04 से सुबह 10:04 तक। सुबह के समय आप विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं। वैसे अगर आप सुबह के समय किसी कारणवश मान लीजिए व्यस्त हैं, तो आप और भगवान सत्यनारायण की पूजा सुबह नहीं कर पाते, तो शाम के समय मतलब दोपहर के बाद जैसे कि 4 बजे, उसके बाद आप पूजा कथा इत्यादि कर सकते हैं। या ब्राह्मण से भी करवा रहे हैं तो ब्राह्मण तो स्वयं ही कोई ना कोई शुभ मुहूर्त बताकर ही आपके घर आएंगे, तो आप उस मुहूर्त के अनुसार पूजा आराधना कर सकते हैं। और आप स्वयं करें तो आप सुबह या शाम में जैसा आपके पास समय उपलब्ध हो करें। देव दीपावली मनाई जाती है पूर्णिमा तिथि के दिन। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, मतलब जैसे कि दीपावली हम दीपदान करते हैं पूरे घर में, घर के मुख्य द्वार पे, मंदिर पे, किसी वृक्ष के आसपास, तो ये दीपदान किया जाता है पूर्णिमा तिथि के दिन में, जैसे बिल्कुल दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। तो देव दीपावली पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:01 से रात्रि 7:04 तक। इस समय आप विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और दीपदान इत्यादि इस समय में आप कर सकते हैं। अब देखिए, दीप दीपावली, जैसे कि मैंने कहा आपको दीपावली की तरह ही देव दीपावली यानी कि पूर्णिमा मनाई जानी चाहिए, तो माता लक्ष्मी के निषिद्ध काल में देव दीपावली के दिन भी पूजा करें। निषिद्धकालीन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि 11:03 से लेकर रात्रि 12:03 तक। 15 नवंबर को रात्रि में आपको 11:40 से लेकर और 12:33 तक लक्ष्मी जी की पूजा का समय प्राप्त हो रहा है। पूजा कर सकते हैं आप, मंत्रों का जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, मतलब जो भी आप दीपावली पर कार्य करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो इस समय में आप कर सकते हैं। और यदि आपने पोटली नहीं बनाई तो धन वर्षा पोटली भी इस समय आप बनाकर उसका निर्माण कर सकते हैं। विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करके अपने घर में धन रखने के स्थान पर पोटली को स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक दिन है जिस दिन आप अपने घर में पोटली की स्थापना कर सकते हैं। तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:05 पर। इस समय से आपको चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें दूध से अर्घ देकर उनकी पूजा आराधना करके अपनी मन की कामना कर सकते हैं। आप व्रत करते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं भी करते वो भी शाम के समय स्नान इत्यादि कर चंद्रमा को अर्घ देकर अपनी मन चाही कामना पूर्ण होने का आग्रह श्री चंद्र भगवान से कर सकते हैं। ये कार्य आप चाहे तो प्रत्येक पूर्णिमा पे कर सकते हैं, और अगर आप व्रत करते हैं तो नहीं करते तो दोस्तों कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आप ये जरूर कर लें। ये सब कार्य करने के बाद आपको महसूस होगा कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह सूर्यदेव को जल देने के बाद मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना जरूर करें। और आप अगर इस दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो इसका फल आपको आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाता है। बस आपको श्रद्धा भाव से पूरे विश्वास के साथ ये करना होता है, क्योंकि पूर्णिमा शब्द का मतलब ही पूर्ण है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए आप जो भी कामना करते हैं, जो भी संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद आप पर बनता रहेगा। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि, भगवान सत्यनारायण की कथा और पूर्णिमा व्रत की कथा चैनल पर अपलोड हो जाएगी, और मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा ऑलरेडी अपलोड कर दी है।
मैंने उसे पोस्ट पे शेयर भी किया हुआ है, एक बार जाके आप जरूर सुन लीजिएगा। और नियम से उद्यापन किस प्रकार करना है, कब पारण करना है, ये जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सनातन स्तुति सुनीता से, और मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर उपयोगी लगा होगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण।